के जलाली और बाबरकत यसु नाम में आप सबकी सलामती हो। वो यूफा खुदावंद आपको सलामती अता करे। आमीन। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के इस दौर में जब हम देखते हैं कि हमारे साथ अदावत की जाती है, मसीही नस्ल के साथ, मसीहों के साथ अदावत की जाती है। क्यों करके ये नस्ल में अदावत का शुरू हुई और क्यों करके ये आज और शायद आगे भी ये चलेगी। तो इसका जब हम इस बात पर अगर सोचते हैं तो देखते हैं कि क्यों करके ऐसा होता है। तो हम सिर्फ मसीह होने के बाद हमसे ये अगर हम सोचते हैं कि ये जब हम मसीह हुए तो तब से ये हमारे साथ शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। अगर हम पाक कलाम को अच्छे से जानें और उसको देखें तो ये तो इब्तदा ही से ही शुरू हो गया था। यानी कि ये सिलसिला अदावत का, नस्लों के दरमियान अदावत का, तो बागे अदन से ही ये हमें देखने को मिलता है, जहाँ के खुदा ने जब इंसान को यानी कि आदम, हवा और सांप को सजा दी। जब आदम और हवा ने गुनाह किया और सांप के कहने पर यह सब कुछ हुआ तो खुदा ने इनको सजा दी। जब सांप को सजा दी गई तो तब हम बाइबल में से देखते हैं कि वो क्या था, क्या इनके लिए हुआ और क्यों कर ये सब किया गया। उसमें से हम देखते हैं पैदाइश की किताब 3 बाब और उसकी 15 आयत में, और मैं तेरी और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा तो उसकी एड़ी पर काटेगा। यानी कि ये मंसूबा पहले से ही तैयार था। ये बागे अदन से ही अदावत जो आज हम महसूस कर रहे हैं कि शायद आज हम मसीह के होके तो हमारे साथ ये सब होता है, तो ऐसा नहीं है। ये शुरू से ही ये स्टार्ट हो गया था। सीखने की आज ये बात है कि हम इसको जाने ये कि आज नहीं, ये इब्तदा से ही स्टार्ट था हमारे साथ। तो जब हम इस बात को सोचें और देखें तो हम ये देख पाते हैं कि खुदावंद अपनी गयूरी से ये सब कर रहा है। आदम और हवा और सांप, ये 3 उस वक्त जो बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया कि ये तीनों वहां मौजूद। अब जब ये सजा का हुक्म हो चुका, इनको पता चला कि ये अब हमारे वास्ते मुकर्रर हो गया। आदम और हवा के दिमाग में ये था कि अब जो हमारी नस्लें पैदा होंगी ये उस नस्ल के एवज खुदा ने कहा है। और अबलीस को भी ये था कि जो इनके दरमियान में पैदा होंगी बच्चे या नस्ल आएगी, मेरी और उस नस्ल के दरमियान ये सब कुछ होगा। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जितनी भी नस्लें पैदा होनी थी वो आदम से पैदा होनी थी। यहाँ औरत से कुछ भी ना था। इसलिए अबलीस के दिमाग में ये भी आ रहा था कि भाई ये कैसे होगा, या ये जो नस्लें अब इनकी स्टार्ट हो रही हैं, जैसे आदम से 2 बेटे, फिर उनसे आगे, फिर उनसे आगे, फिर उनसे। और हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, पुराने अहदनामे में हमें ये मिलता है कि जितने भी नबी, पैगंबर, जितने भी मैसेंजर थे, वो सब ने, उन सब की जिंदगियों में गुनाह था और कोई भी ऐसा ना था जो गुनाह के बगैर ना हुआ। इसके हवाले से हमें दाऊद के ज़बूर में भी ये मिलता है कि मुझे मेरी माँ ने गुनाह में पैदा किया। तो जब हम गुनाह में पैदा हुए तो फिर हम औरत की नस्ल से तो ना हुए, फिर हम मसीह की भी नस्ल में से ना हुए। यानी कि फिर हम किसकी नस्ल से हुए? मसीह तो तब था ही नहीं, तब वो आए नहीं थे, वो तो तब एक मंसूबे के तहत में थे। फिर खुदा ने सब नबियों को एक एक पेशन गोई देते गए, नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल। ये कलाम उनके दिमाग में था कि औरत और सांप के दरमियान, यानी कि अबलीस के दरमियान, उसकी नस्ल के दरमियान और औरत की नस्ल के दरमियान ये अदावत डाली जाएगी कि वो इसके सर को कुचलेगा और ये उसकी एड़ी पर काटेगा।
اور اسی لیے ابلیس جو ہے وہ آدم کی اور ہوا کی نسل کو کچل رہا تھا، اپنے پاؤں سے کچل رہا تھا، اپنے گناہوں سے، اپنے کرموں سے اس نے ان کو کچلا۔ جب خدا نے یہ دیکھا کہ یہ تو اب بڑھتا جا رہا ہے، یہ کس طرف یہ جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو خدا نے اپنے اس مکاشفے سے بے خبر رکھا ہوا تھا کہ یہ میں نے ان کو کہا ہے تو اس کا کب وقوع ہونا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ جب یسایہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں تو یسایہ کو خدا نے اپنا مکاشفہ عطا کیا اور اس پر وہ عورت ظاہر کر دی جو عدن میں تھی۔ اب آپ یسایہ سے پیچھے ہم پیدائش میں جاتے تو کتنی نسلیں گزر چکی تھی، لیکن وہ عورت نہیں مل رہی، وہ نسل ابھی نہیں آئی۔ پھر خداوند نے یسایہ سے وہ کلام کیا اور یسایہ کو آگاہی کی کہ دیکھو اس نسل کو، ابلیس کی نسل کو بھی بتا دو اور آدم اور ہوا کی نسل کو بھی بتا دو کہ وہ کیسی عورت ہوگی اور کیسے وہ حالات میں ہوگی۔ تو پھر اس لیے بتایا گیا اور وہاں پہ سٹیمپ وہ کر دی گئی کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنی۔ تو جب وہ کنواری پیدا ہونے والی تھی اور اس میں سے بیٹا جننا تھا، تو یعنی کہ انسان، شیطان اور اس عورت جو پچھلی عورت تھی، ان کو پتا چل گیا کہ اب وہ عورت آدم کی نسل سے نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ نسل اب آدم سے نہ کہلائے گی بلکہ وہ صرف عورت کی نسل سے ہی ہوگا۔ پھر اتنی پیشن گوئیاں ہمیں آتی ہیں، پھر ہم یسایہ سے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں اور مزید ملتی جاتی ہیں پیشن گوئیاں جو ہمیں متی تک لے کے آتی ہے، اور متی میں بھی یہی ہمیں ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام یسوع رکھا جائے گا، جو کہ ہمارے لیے ایک منجی ہوگا۔ اب وہ عورت کہاں سے آنی تھی، وہ کیسے ہونا تھا، مسیح کا آنا کیسے ہوا، یہ گزرے ہوئے دنوں میں ہم نے سب جانا اور ہم سب کلام سے واقف ہیں اور کلام کو ہم جانتے ہیں۔ لیکن مسیح کے وجود اور مسیح کی پیدائش اور مسیح کی زندگی کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے کہ یوحنا 1 باب اور اس کی 13 آیت میں ہے، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ یہ سوچتے ہیں، اور جیسے کہ آج ٹیکنالوجی اتنی تیز ہے اور سائنس اتنا ٹیکنالوجی کے ساتھ بہت زیادہ تیز ہے، لیکن ابتدا سے ہی خدا نے نر اور ناری کو بنایا، یعنی کہ ان کے ہی ملاپ سے ایک زندگی، نئی زندگی بنتی ہے۔ لیکن یہاں ہم یوحنا کو دیکھتے ہیں جو مسیح کی گواہی دیتے ہیں کہ نہ خون سے وہ پیدا ہو رہا ہے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، کیونکہ یہ ایک الگ ارادہ تھا، یہ وہی ارادہ تھا جو عدن میں بیان کیا گیا تھا کہ عورت کی نسل اور سانپ کی نسل میں عداوت کے لیے یہ ہونا ہے۔ اور مسیح خداوند سے پیدا ہوتے ہیں، خدا سے پیدا ہو رہے ہیں، کیسے پیدا ہو رہے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ پھر جب مسیح کا اس دنیا میں آنا تھا تو فرشتوں نے جب ناصرت کی مریم کو چنا تو مریم بھی ایک عام عورت تو تھی جو تھی، لیکن ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ اس کا گھرانہ جو تھا وہ خدمت میں تھا، وہ کاہنوں کے قبیلے سے تھی۔ پھر وہ عورت لی گئی کیونکہ اس کا جسم پاک تھا، وہ عورت پاک تھی، اس کی سوچ پاک تھی، اس لیے پھر ایک عورت، مخصوص عورت لی گئی۔ اسی لیے جب فرشتہ اس کے پاس آیا اور اس نے سلام دیا اور فضل کا اس نے کلام اس سے کہا تو اس نے اپنی پاکیزگی میں اور اپنے پاکیزگی کو بیان کرتے ہوئے کہا
कि ये कैसे मुमकिन है, मैं किसी मर्द को नहीं जानती, हालांकि मंगनी उसकी यूसुफ के साथ थी। तो मीन ये था, मतलब ये था कि वो कैसे कर ये सब हो सकता है, मैं मर्द को नहीं जानती। मर्द का जानना कि जैसे वो भी जानती थी, आज हम भी जानते हैं, आज हमारे छोटे बच्चे, हर एक बच्ची बच्चा सब जानते हैं कि जब तक मर्द और औरत नहीं मिलेंगे तो कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। तो ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन जब फरिश्ता ने उससे कहा कि ये खुदा का तुम पर साया करे और उसके वसीला से ये सब होगा, तो वहां यूहन्ना की ये आयत पूरी होती है, बल्कि खुदा से पैदा हुआ। इट्स मीन कि वो खुदा से पैदा हो रहा, वहां वो इंसान से नहीं, वो हवा से नहीं, वो अबलीस से नहीं, बल्कि खुदा से पैदा हो रहा, क्योंकि खुदा का रोज पर साया कर रहा था। फिर मसीह का इस दुनिया में आना, अब मसीह जब माँ मरियम से पैदा हो रहे हैं तो खुद ब खुद हम औरत और यीशु की नस्ल में ट्रांसफर हो जाते हैं जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं। अब आप इस चीज को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि ये अदावत तो अजल से ही आ गई थी हमारे दरमियान। फिर गतसमनी बाग में जब यीशु मसीह आखिरी दुआ कर रहे थे, वहां दुआ के लिए गए थे, ठहरे थे दुआ में, तो अबलीस ने उसके पांव पर काट डाला, उसकी एड़ी पर काटा और उसने उसके सर को कुचल डाला। और ये वो औरत थी, ये वो सांप था जो खुदा ने बागे अदन में बयान कर दिया था कि तेरी और औरत की नस्ल में अदावत डालूंगा। और ये वो अदावत तब से चली आ रही थी औरत और सांप की नस्ल में। उसके बाद हम जब बपतिस्मा लेते हैं, हम मसीह में कन्वर्ट होते हैं, हम कहीं से भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, लेकिन जब हम मसीह को निजात दहिंदा मान लेते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए कुचला गया, उसने हमारे गुनाहों का कफारा दिया, कोई और ना उठा, कोई और ना माबूद आया, लेकिन वाहिद वो मंसूबे को वो मुबारक औरत हुई और मुबारक बेटा पैदा हुआ और कामिल खुदा और कामिल इंसान बनकर इस दुनिया में आए और हमारे लिए उसने ये सब किया। और आज हम उसकी नस्ल से हैं, तो इसका मतलब है आज हम मसीह की नस्ल से और मसीह उस औरत की नस्ल से जो औरत बागे अदन में बयान की गई थी। ये वो औरत, ये है वो औरत, माँ जो मरियम से हम लेते हैं, जो मरियम से आती है। ये वो मरियम औरत है जो अदन में थी और वो मुकाशवा आज हम मसीह की जिंदगी को देखते हैं तो वो पूरा होता है। इस वजह से हमें अब समझने की ये जरूरत है कि मसीह हम नाम के मसीह हैं या काम से भी मसीह हैं, क्योंकि मसीह के मुंह के बहुत प्यारे और खूबसूरत लफ्ज हैं कि हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। हमें अपने कामों से, अपने फलों से मसीह का होना है। और ये अदावत जो अबलीस और मसीह की नस्ल के दरमियान है, इसको हम इसी तरह जज कर सकते हैं और जान सकते हैं कि क्यों और कैसे और किस वजह से ये अदावत आई। तो मेरे अजीजों, आप जान के और समझते हैं और कि हम क्यों कर सताए जाते हैं, क्योंकि ये बागे अदन से ही आ चुका था और अबलीस का काम है खुदा के लोगों को परेशान करना, तंग करना। तो हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं हारेंगे, हम दौड़ेंगे, हम चलेंगे, हम खुदा के हुजूर में जरूर है कि पहुंचे अपने कामों से और अपने बातों से हम खुदा को खुश करने। तो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको आमीन।